हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस्पर। आज का जो टॉपिक है वो है मराठा साम्राज्य का। आज हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह थे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 6 अप्रैल 1627 को। कहाँ पर? शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी के जो पिता का जो नाम था वह था शाहजहाँ भोसले और माताजी का नाम था जीजाबाई। शाहजी भोसले की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था तुकाबाई मोहिते। छत्रपति शिवाजी जो थे वो उनके जो गुरु थे वो थे कोंडदेव। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में जो थे वो शिवाजी के आश्रम पर गुरु रामदास जी का काफी प्रभाव पड़ा था। शिवाजी का जो विवाह था वह हुआ था साईबाई निम्बालकर से। कब? 1640 में। शिवाजी के जो पिता थे शाहजी, उन्होंने पूना की जागीर शिवाजी को सौंपकर खुद क्या किया, बीजापुर में रियासत में नौकरी की थी। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया था और उन्हें राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? औरंगजेब ने। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को परास्त करने के लिए भेजा था और शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी थी। शिवाजी ने सूरत को 1664 और 1670 ईस्वी यानी 2 बार लूटा था। ठीक है, पुरंदर की जो संधि हुई थी जिस टाइम 1665 में, उस टाइम पर वहां पे मनुची भी उपस्थित थे और ये संधि किस किस के बीच संपन्न हुई थी? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था और जहां से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले थे। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया था, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से कहाँ रह रहे थे? वाराणसी में। कर्नाटक अभियान 1676 से 1678 तक शिवाजी का जो था वो अंतिम अभियान था और इन्होंने 1678 में जिंजी का किला विजय कर लिया था जो उनकी लास्ट विक्ट्री थी। लगभग मात्र जो था 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की जो थी वो मृत्यु हो गई थी और उनका जो अंतिम संस्कार है वह राजा राम ने संपन्न किया था। ये इनकी दूसरी पत्नी का पुत्र था। ठीक है, इनकी मृत्यु के समय जो थे वो संभाजी जो थे वो पन्हाला के किले में कैद थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता है। इसके विषय में भी मैं आपको पूरा आगे बताऊंगी डिटेल वाइज। अष्ट प्रधान में पेशवा का जो पद है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का होता है। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा का जो मूल रूप बोलते हैं वो माना गया था। शिवाजी की सेना जो थी वो 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी: पागा सेना, सिलहदार और पैदल। पागा सेना में नियमित घुड़सवार हुआ करते थे, सिलहदार में अस्थायी घुड़सवार और पैदल में पैदल सेना थी। शिवाजी को जो तोपें थी वो अंग्रेजों ने प्रदान की थी और मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे, स्वराज और मुगतई। स्वराज जो वो होते थे जो क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें क्या बोलते थे? स्वराज। और जो मुगतई थे वह वे क्षेत्र हुआ करते थे जो चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। चौथ और सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन हुआ करता था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था जो मराठों ने उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था कि हम आपको टैक्स देंगे, आप इसको अपना आधिपत्य नहीं जमाओगे यहाँ पे। और सरदेशमुखी का 10% का अतिरिक्त अधिभार होता था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था और मराठा उस पर अपना दावा करते थे। महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख संत भी थे। कौन कौन थे? ज्ञानदेव या जिनको ज्ञानेश्वर भी बोला जाता था 1275 से 1296 ईस्वी तक।
ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक थे, जिन्होंने मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक माना जाता है, और भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी है इन्होंने, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है नामदेव, जो 1270 से 1350 तक है। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल थे। वारकरी संप्रदाय के विकास में इनकी जो थी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपराक मराठी गीतों की जो थी रचना की थी। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की एक कड़ी माना जाता है, और इनमें से कुछ पद जो थे वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं जो है वो संग्रहित है। थर्ड थे एकनाथ, 1533 से 1599 तक। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा था। फोर्थ थे तुकाराम, जो 1598 से 1650 तक थे। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी थी, जिन्हें अभंग कहा जाता है, और ये अभंग जो भक्तिपरक था उस काव्य के ज्योतिपुंज है। फिफ्थ जो है वो है रामदास, 1608 से 1681 तक। ये जो थे महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे। दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है, और इसमें उन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया है। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को काफ़ी फेमस बनाया था, और आनंदवन भुवन नामक अपनी एक पुस्तक से रामदास जी को जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपने सद्विचार व्यक्त किए थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः दो संप्रदायों में विभक्त था। वारकरी संप्रदाय जो कृष्ण को मानते थे, और धरकरी संप्रदाय जो राम को मानते थे। एक थी सरंजामी प्रथा, जिसका संबंध जो है वो मराठा भूराजस्व व्यवस्था से हुआ करता था। अब वे अष्ट प्रधान कौन कौन से थे उसके विषय में जान लेते हैं। अष्ट प्रधान में जो सबसे फर्स्ट थे वो थे पेशवा, जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनका काम क्या हुआ करता था? राज्य का प्रशासन व अर्थव्यवस्था की देखरेख। सेकंड होते थे सरीय नौबत, जिन्हें सेनापति कहा जाता था, और ये सैन्य प्रधान होते थे। इनके अंडर क्या होती थी? आर्मी हुआ करती थी। थर्ड पे थे अमात्य, जो राजस्व सेनापति हुआ करते थे, जो आय व्यय का लेखा जोखा करते थे, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। वाक्यानवीस हुआ करते थे, जो सूचना, गुप्तचर एवं संदेह विग्रह के विभागों का अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर हुआ करते थे चिटनेस, ये राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखा करते थे। एक होता थे सुमंत, जो विदेश मंत्री हुआ करते थे। सेवंथ हुआ करते थे पंडित राव, जो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे, कौन से मुहूर्त में क्या काम करना चाहिए। और लास्ट जो होते थे एट, वो होते थे न्यायाधीश, जो न्याय विभाग के प्रधान हुआ करते थे। शिवाजी की जो टैक्स पे की जो प्लानिंग थी, कर व्यवस्था, वह मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर बेस्ड थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था, और शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि का सर्वेक्षण कराया था। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग जो था वो राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर कितना हो गया था? 40%, मतलब उन्होंने 10% बढ़ा दिया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा था। कब कब? 1664 और 1670 में। तो ये जो हुआ कि मराठों का उत्कर्ष कब हुआ था, कब ये स्टार्ट हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ था, और इसके संस्थापक कौन थे, इस टॉपिक में हमने ये सब जो है एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने छत्रपति शिवाजी की जो है वो लाइव डिस्कस की है, उनकी पर्सनल भी, और जो उनकी पॉलिटिकल थी या उनका जो वर्क एरिया का जोन था वो हमने डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पूरा देखिएगा प्लीज़, स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू।